आपसे प्रभावित होकर, जबकि राजीव आए थे मध्य प्रदेश, मैं आपके साथ दोस्ती कायम करने लगा। और दिल्ली लौटने पर माधवराव सिंधिया ने मुझको अपने घर बुलाया और कहा कि सुनने में आया है कि तुम और दिग्विजय सिंह बहुत करीब हो गए हो। तो मैंने कहा हाँ हम तो उन्होंने कहा कि खबरदार, वो बहुत दुष्ट आदमी है और मुझे छोड़ो। तो मुझे कहा कि दिग्विजय, तुमने माधवराव सिंधिया के साथ अच्छे संबंध बना लिए हैं, मैं तुमको ये टास्क दे रहा हूं। और संजय जब कहता था टास्क दे रहा हूं तो तुम करो, नहीं तो जाओगे तुम मरोगे, कि तुमको माधवराव सिंधिया को कांग्रेस में लाना है, तुम करो। मैंने कहा संजय जी आसान का नहीं, तुम कर सकते हो, जाओ। आई वाज सेंट टू मुंबई में जाके मैंने उनसे मिला, माधवराव जी सिंधिया से, और उनको मैंने कन्विंस किया कि आप कम से कम एक बार इंदिरा जी से मिल लो। तो वो तैयार हो गए और फिर यहाँ दिल्ली में उन्होंने, संजय गांधी जी ने उन्हें इंदिरा जी से मिलवाया और अर्जुन सिंह जी और हम दोनों साथ थे। और एक हफ्ते का उन्होंने समय मांगा। उन्होंने सारे कांग्रेस जो उनके समर्थक थे माधवराव सिंधिया जी के, उनकी पुरानी ग्वालियर रियासत की सबसे राय ली और वो उन्होंने तय कर लिया कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। शाबाश। अब वो कांग्रेस में ज्वाइन तो कर लिया। फिर उनसे कहा गया कि आप उनकी मदर राजमाता सिंधिया के खिलाफ जाके प्रचार करिए रायबरेली में इंदिरा जी के पक्ष में। तो वो गए, उन्होंने प्रचार भी किया, तो उसका लाभ भी उनको मिला। 1980 में वो कांग्रेस से गुना से जीतकर मिनिस्टर भी बने। तो अब ये बात आती है 1985 की। एक दिलचस्प कहानी बताना चाहता हूं कि माधवराव ने, जब मैं कांग्रेस में था, मतलब कांग्रेस का एमपी था, माधवराव ने मुझसे कहा कि 2004 की बात है कि यदि हम जीत कर आए तो कौन सा मिनिस्ट्री मैं लूं। मैंने उनसे कहा कि आप कोई भी मिनिस्ट्री लीजिए। 2004 में तुम डेथ हो गई थी, 2002 में। हाँ? 2002 में डेथ हो गई। मेरे ख्याल में 99 की बात है। हाँ, तो 91 जब की बात है। हाँ 99 की बात है। और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं डिफेंस मिनिस्ट्री चाहता हूं। मैंने कहा तौबा तौबा, आप ही के परिवार ने पानीपत में हार गए और आपको कैसे हम डिफेंस मिनिस्टर बना गए। लेकिन इसके बजाय नाराज होने का, वो हंसने लगे और ऐसे हंसे कि उनको कहना था कि हाँ उस समय हम हार गए थे अब्दाली से, लेकिन अब मैं जो हूं, मैं रक्षा मंत्री बनना चाहता हूं। अफसोस की बात है कि ये बहुत ही नेक आदमी का इंतकाल हुआ। और वैसे मैं आपको बताऊं, लोग बाग और मुझे उसी हवाई जहाज में जाना था कानपुर। और फिर आखिरी मिनट पर उन्होंने मुझसे कहा कि जगह नहीं है। आखिरी मिनट पर शीला दीक्षित ने कहा कि मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती हूं, मैं नहीं जा सकती हूं। तो माधवराव भूल गए कि मैं इंतजार में था। तो शुक्र है कि हवाई जहाज चढ़े। खुदा ने कहा कि मुझे मणिशंकर नहीं चाहिए और मुझे माधवराव चाहिए। एक बात बताऊं आपको, माधवराव सिंधिया बेहद नेक इंसान थे, बेहद। वो ठीक है, राजनीतिक हमारे वो थोड़ा बहुत, बिकॉज दोनों हम एक ही इलाके से आते थे, लेकिन कोई भी ऐसा इशू आता था तो हम दोनों बैठ के उसका हल निकाल लेते। अच्छा। और हम दोनों बिल्कुल गिव एंड टेक का एक रिलेशनशिप रही और मुझे कभी कोई दिक्कत उनके साथ नहीं हुई। तो इसलिए जो भी माधवराव जी के साथ मेरे संबंध रहे हो, आपसे जो माधवराव जी से मैंने बात कही हो वो अपनी, लेकिन मैं आपको